पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कहा है कि वे राज्य के निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण लागू करें, क्योंकि देश में सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं। अब जब देश में निजीकरण बढ़ रहा है तो जाहिर तौर पर देश में सरकारी नौकरियां कम होंगी, लेकिन उसके खिलाफ भला जीतन राम मांझी कैसे बोल सकते हैं? एनडीए का हिस्सा जो है, ऐसे में मांझी ने सोचा होगा कि प्राइवेट नौकरियों में ही आरक्षण की मांग क्यों ना की जाए। लेकिन क्या बिहार के निजी क्षेत्र इतने सक्षम हैं कि बड़ी तादाद में नौकरियों का उत्पादन कर सके, पैदा कर सके, नौकरियां हों? क्या इसके लिए बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियां हैं? तमाम सरकारी आंकड़े तो यही बताते हैं कि प्रदेश में निजी क्षेत्रों की स्थिति खस्ता हाल है। रेटिंग एजेंसी दी केयर की रिपोर्ट 17-18 बताती है कि देश भर में जितनी फैक्ट्री हैं, उनका सिर्फ 1.5% ही बिहार में स्थित है। यानी बिहार में फैक्ट्री की संख्या काफ़ी कम है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स यानी कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि देश की 40% एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनियां महाराष्ट्र, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में हैं। एक्टिव रजिस्टर्ड कंपनियों के टॉप 10 राज्यों की लिस्ट में बिहार कहीं भी नहीं ठहरता। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में संगठित क्षेत्रों की कुल नौकरियों का 16% से भी कम प्राइवेट सेक्टर में है, जबकि कर्नाटक, केरल और गुजरात जैसे राज्यों की बात करें तो वो 40 से 47% तक प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां मुहैया कराती हैं। यानी प्राइवेट नौकरियां उपलब्ध करने वाले राज्यों में बिहार काफी पीछे है। तो ऐसे में मांझी प्राइवेट सेक्टर में जिस आरक्षण की बात कर रहे हैं वो कागजी ज्यादा, व्यवहारिक कम लगता है। 2020-21 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में प्रदेश के 262 प्राइवेट सेक्टर यूनिट में 1800 करोड़ रुपए जो हैं वो इन्वेस्ट किए गए, जिसके बाद 5 सालों में केवल 7100 नौकरियां ही पैदा हो सकी, यानी महज हर महीने 120 नौकरियां। अब बिहार में बेरोजगारी की बात करते हैं। देश की आर्थिक गतिविधियों पर नजर रखने वाली रिसर्च संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक 18 मार्च को देश में बेरोजगारी दर 6.6% थी। शहरी भारत में 7.2% और ग्रामीण भारत में 6.3%। अगर बिहार की बात की जाए तो ये फरवरी महीने में 11.5% थी। लॉकडाउन के समय यह बढ़कर बीते अप्रैल महीने में 46.6% हो गई थी। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में इसमें कुछ सुधार आया और यह गिरकर 10% के नजदीक पहुंच गई, लेकिन अब फिर बेरोजगारी दर 11% से भी ज्यादा हो गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल करियर सर्विस के आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में रजिस्टर्ड एक्टिव जॉब सीकर यानी नौकरी की तलाश में भटक रहे लोगों की संख्या फरवरी 2021 तक 12,40,110 है। इसको और विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट नेशनल करियर सर्विस के ये आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड बेरोजगार जो हैं वो पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखने वाले बेरोजगारों की संख्या 5,88,698 है। वहीं सामान्य वर्ग के 2,63,897 लोग बेरोजगार हैं। अनुसूचित जाति के 1,69,628, वहीं अनुसूचित जनजाति से ताल्लुक रखने वाले 9,809 लोग बेरोजगार हैं। इसी डेटा को अगर उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो पता चलता है कि 25 से 34 आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं। इनकी संख्या 7,05,064 है। इसके बाद 18 से 24 साल के युवा हैं, जिनकी संख्या 3,43,812 है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2017 के बीच नौकरियों के अवसर लगातार कम हुए हैं। बिहार में भी लगातार सरकारी नौकरियों के अवसर कम हो रहे हैं। ऐसे में केवल जीतन राम मांझी ही नहीं, हर कुछ साल महीनों में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष के नेता प्राइवेट सेक्टर में जाति के आधार पर आरक्षण की मांग करते हैं। नीतीश कुमार ने भी साल 2017 में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में आरक्षण का समर्थन किया था। मुख्यमंत्री का तर्क भी कुछ ऐसा ही था कि देश प्रदेश में सरकारी नौकरियों में लगातार कमी आ रही है। ऐसे में संविदा के आधार पर आने वाली नौकरियां और प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की जो मांग है वो काफी पुरानी है। साल 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तभी से ये मांग उठनी शुरू हो गई। समय समय पर फिर रामविलास पासवान, मायावती, मुलायम सिंह यादव और यहां तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी अलग अलग मंच पर इस मांग को उठाया। साल 2005 में तत्कालीन एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह प्राइवेट क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संबंधी बिल लेकर आए, लेकिन ये कानून नहीं बन सका। साल 2006 में मनमोहन सिंह की सरकार ने भारतीय कॉरपोरेट जगत से अफर्मेटिव एक्शन के तहत वंचित सामाजिक समूहों को नौकरियां देने की अपील की थी।
इस विषय पर चर्चा करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय अफर्मेटिव एक्शन कमेटी गठित की गई थी। मई 2014 तक इस कमेटी की 7 बैठकें हुई। इस कमेटी में उद्योग कक्षों के प्रमुख भी शामिल हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार में पहली बार कमेटी की बैठक साल 2018 में हुई। साल 2020 में लोकसभा में चर्चा के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने एक सवाल के जवाब में बताया कि अब तक कमेटी की कुल 9 मीटिंग हो चुकी है। साल 2016 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण संबंधी कानून लाने की अनुशंसा की थी। आयोग का कहना था कि सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार घट रही हैं, ऐसे में आरक्षण का विस्तार निजी क्षेत्र में करना होगा। यानी जो मांग बरसों से उठ रही है उसे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर बिहार के संदर्भ में उठाया है। लेकिन विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष का भी ठंडा रवैया देखते हुए लगता है कि ये महज एक सियासी बयान बनकर विधानसभा के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के बीच साझा करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं थी आपके साथ प्रेरणा। शुक्रिया।